आज हाजीपुर के जोनल कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा किया गया। साथ ही एमएलसी भूषण राय और पातेपुर के माननीय विधायक लखींद्र पासवान जी उपस्थित रहे। इन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके मेले की शुरुआत की गई। इसके बाद रेलवे महाप्रबंधक के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों को जीवनदाता पौधा, अंग वस्त्र और विशेष उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस मेले के आयोजन को लेकर काफी भव्य तैयारियां की गई थी और पूरा ऑडिटोरियम हॉल जो है वो पूरा भरा हुआ था। इस अवसर पर 79 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए विशेष कार्यों की चर्चा की गई। देखिए एक रिपोर्ट। साइड हो जाए थोड़ा सा मोमेंट। इधर देखेंगे, सामने देखेंगे। इस कार्यक्रम में पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है और मैं अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में पुनः उपस्थित होकर इस रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र बांटने का मुझे मौका मिला है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज़ादी के देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस वर्ष 10 लाख है जो हमारे देश में बेरोजगार नौजवान हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है चाहे वो किसी भी समाज में किसी तरह की व्यक्ति हो उसको हम मुख्य धारा से जोड़ें और इसी के क्रम में उन्होंने फैसला लिया इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख है जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको उन्होंने नियुक्ति पत्र देने का घोषणा की। और इसी क्रम में आज पूरे देश में 51,000 जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसी संदर्भ में अगली कड़ी के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में 37 जगह पर युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और खासकर जो आज यहाँ जो रोजगार मेला का आयोजन किया गया है इसमें 79 जो हमारे नौजवान साथी आए हुए हैं कुछ ही क्षणों के बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथियों, ये देश का सौभाग्य है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने के बाद देश में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बीच में आए जो देश ही नहीं विदेशों में भी इनकी चर्चाएं होती है। और आपने देखा होगा आज से कुछ माह पहले हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर गए थे तो अमेरिका जो विश्व का सबसे सबल राष्ट्र है वहां के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा कि मोदी जी आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि मैं आपका ऑटोग्राफ, ये बहुत ही खुशी की बात है। वहीं पर दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने
पैर छू के आशीर्वाद लिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो आजादी के बाद पहला वर्ष देश को मौका मिला है, इतने अच्छे प्रधानमंत्री देश को मिला है, और एक ऐसे प्रधानमंत्री क्योंकि गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों के दुख और दर्द और इनको एहसान है, इसलिए चाहते हैं कि हमारे देश में सामाजिक स्तर से, शैक्षणिक स्तर से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग हैं, हम उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ें। और इसी क्रम में आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का ये 10वां वर्ष है, और 10 वर्ष में उन्होंने देश के विकास के लिए काफी काम किया, और विश्व स्तर पर देश का नाम उज्जवल किया उन्होंने। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि G20 में भारत को की अध्यक्षता करने का मौका मिला, और काफी संख्या में पूरे देश से लोग आए। अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए थे, सभी लोग आए थे। सभी लोगों ने देखा कि हमारा देश क्या है, और देश से ही भारत से वापस आने के बाद उन्होंने भारत की प्रशंसा की, प्रधानमंत्री की प्रशंसा किया उन्होंने। उसी तरह से देखा होगा आपने चंद्रयान पर जो विजय हासिल हुआ, वो भी एक इतिहास है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तीसरा, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया? पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो समाज में जो सबसे गरीब लोग हैं, जो मशीन से काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके विकास के लिए उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाने की बात हो रही है, अभी बना नहीं है, लेकिन पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उन्होंने इस वर्ष 13,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी है, और बैंक को उन्होंने निर्देश दिया कि कम सूद पर, कम इंटरेस्ट पर औजार खरीदने के लिए ऋण मुहैया किया गया। और अगली बैठक में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बैंक मैनेजर यदि गारंटर मांगे तो कह देना कि नरेंद्र मोदी गारंटर है। ये देश के विकास की बात है। आपने देखा होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, तकरीबन 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड के द्वारा सुविधा दी जा रही है। जो हमारे गरीब लोग हैं, पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि देश में मौलिक अधिकार है। मेरा प्रयास रहेगा कि दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। और 5 लाख रुपया उन्होंने गरीबों के लिए इलाज के लिए उन्होंने व्यवस्था की। इसी तरह से देखिए यह गैस का है। हमारी माताएं बहनें पहले खाना बनाती थी, आँख खराब हो जाता था, पेट खराब होता था, उन्होंने उसकी व्यवस्था की। रोड है, बिजली है, सड़क है, और खास करके मेडिकल कॉलेजेज पूरे देश में इसकी संख्या बहुत कम हुआ करता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेजेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की व्यवस्था की, जिसमें बिहार में भी खोला गया। तो कहने का अर्थ यह है कि देश में आज़ादी के बाद 75 वर्षों के बाद पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के नेता, और विदेश में भी इनकी पूछ है, विदेश में भी इनको सम्मान नेताओं के रूप में माना जाता है, और आज अपने देश का नाम पूरे विश्व में गौरव के साथ लोग लेते हैं। ये देश का विकास है। आज मैं दावे के साथ कर सकता हूं, इस देश का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखे नहीं मरा होगा। आज से कुछ दिन पहले, 25-30 वर्ष पहले भूख से लोग मर जाया करता था। डॉक्टर रिपोर्ट देता था बीमारी के
चलते मर गया, लेकिन नहीं भूख से मरता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की देन है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है। सबों की व्यवस्था उन्होंने किया, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, गैस की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, रोड की सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सभी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान है। क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं और गरीबों के हित की बात करते हैं, इसलिए ये देश का सौभाग्य है। इस देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे देश को प्रधानमंत्री मिला है, ये बहुत ही गौरव की बात है। आज 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देने की बात है। प्रत्येक साल में मैं समझता हूँ कि 10वां महीना है। प्रत्येक माह में पूरे देश में 70,000, 75,000, 80,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं रांची में, मुजफ्फरपुर में, पटना में और हाजीपुर में 2 बार मुझको आने का मौका मिला और नियुक्ति पत्र जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको देने का मौका मिला। मैं उस नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा कि आप आने वाले समय में आप देश का भविष्य हो, आप पर देश का भविष्य निर्भर करता है। किसी विभाग में भी आप जाएं, इस विभाग में भी नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप वहाँ ज्वाइन करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक उस विभाग की सेवा करें और देश की सेवा करें, इसी में आपकी भी उन्नति है।